Hello everyone, welcome back to English with Ravi. Today we'll talk about past continuous tense. तो past continuous tense में हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि past continuous tense ये सेंटेंस हो सकता है. Past यानी भूत है ना, यानी बीते हुए समय में अगर कुछ हो रहा था, जारी था, लेकिन कोई टाइम से जारी नहीं था, कोई इसमें इंडिकेशन नहीं लगा हुआ, टाइम का कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि 5 बजे से, सोमवार से, 2 घंटे से, है ना. तो ऐसा कोई इसमें नहीं है, लेकिन काम जारी था, चल रहा था. यानी ये पता है, जैसे वह जा रही थी, तुम लोग काम कर रहे थे, वे लोग सो रहे थे. तो जितना भी क्रियाएं इस तरह की हो तो उसे हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के समझना चाहिए, राइट. तो हम चलते हैं पहले पहचान की ओर. इसमें बिल्कुल यही सेम ही बताया गया है. जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपूर्ण भूतकाल. यानी पूर्ण नहीं हुआ है, कोई भी कार्य अभी चल रहा है, यानी चल रहा था. ओके. तो पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे. जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे एटसेट्रा लगा रहे तो उसे हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान समझना चाहिए. इसमें रूल क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ड, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, राइट. यानी वॉज वर्ड को हमें मुख्य रूप से जानना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ड लगता है, राइट. तो आई के साथ वॉज का यूज करेंगे, है ना. वी के साथ वर्ड का यूज करेंगे, यू के साथ वर्ड का यूज करेंगे, और ही, शी, ईट और वन नेम के साथ वोज का यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? वोज का यूज करेंगे, राइट. और दे के साथ वर्ड का यूज करेंगे. लेकिन अगर टू नेम्स हो, जैसे राधा एंड श्याम, राधा और श्याम, तो क्या इसमें करेंगे? तो टू नेम्स के साथ वर्ड का यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? वर्ड का, राइट. तो ये देख रहे हैं कि कैसे इसे कैटेगराइज हम किए. आई के साथ वोज का, एंड ही, सी, ईट और नेम के साथ वॉज का. बाकी से सभी सब्जेक्ट का साथ बिल्कुल सेम वर्ड का ही यूज होगा. तो वॉज वर्ड के बारे में आपको बिल्कुल मालूम हो गया कि कैसे हम इसे यूज करेंगे. अब आगे क्या है? V4. यानी V4 के बारे में आपको पहले से ही पता है कि जब भी कोई कार्य जारी रहता है तो उस अवस्था में हम प्रिंसिपल वर्ब का रूप V4 लगाएंगे. क्या लगाएंगे? प्रिंसिपल के रूप में हम V4 यूज करेंगे. उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर. तो चले हम पहले ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं और उसको प्रैक्टिकली के रूप में लेकर के इसे समझते हैं कि कैसे इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट. उससे ज्यादा हमें बेहतर समझ में आएगा. तो सीता पार्क में खेल रही थी, तो सब्जेक्ट क्या है? सीता, राइट. तो सीता, और उसके बाद क्या है? वॉज वर्ड. सीता क्या है? थर्ड पर्सन के सिंगल नंबर है, यानी वन नेम है, तो इसके साथ क्या होगा? वॉज. सीता वॉज. उसके बाद क्या होगा? V4. तो V4 क्या है? खेल रही. खेलना से खेल रही बना हुआ, यानी काम जारी था. तो प्लेइंग, प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना. तो प्लेइंग हो गया. सॉरी फॉर दैट, इट्स नॉट वर्किंग. ओके. सो प्लेइंग क्या हो गया? प्लेइंग. यानी सीता पार्क में खेल रही थी. तो सीता वॉज प्लेइंग. कहाँ खेल रही थी? तो पार्क में. तो इन द पार्क, इन द पार्क, राइट. आप देखिए कितना बहुत ही सटीक और जितना इतना जल्दी बना कि आप इसे भी आप भी बना सकते हो इसे, है ना. राजेश बाग में टहल रहा था. राजेश बाग में टहल रहा था. राजेश की क्या होगा? राजेश इसमें सब्जेक्ट है. उसके बाद राजेश के साथ वो जाएगा बिल्कुल सेम, क्योंकि वन नेम है. उसके बाद क्या होगा? V4. V4 में क्या होगा? टहल रहा, यानी वॉक मीन्स टहलना. तो वॉकिंग, वॉक का V4 क्या हो जाएगा? वॉकिंग. और कहाँ टहल रहा था? तो बाग में. तो इन द पार्क, इन द गार्डन. बगीचा है, पार्क तो है नहीं. इन द गार्डन, तो गार्डन यहाँ होगा, राइट. वे लोग अपना काम कर रहे थे. तो वे लोग का क्या होगा? दे. और दे के साथ क्या यूज होगा? वर. दे वर. और उसके बाद V4 क्या होगा? अपना काम कर रहे थे. दे वर वर्किंग. दे वर वर्किंग नहीं होगा, दे आर डूइंग. दे वर डूइंग, दे वर डूइंग. और अपना, दे के लिए अपना क्या होगा? देयर. THEIR, देयर. वर्क. वर्क मीन्स काम. ये भी कंप्लीट हो गया. उसके बाद मैं बाजार से आ रहा था. तो आई सब्जेक्ट हो गया. आई वॉज. और आ रहा था, यानी क्या हो गया? V4. आई वॉज कमिंग. आई वॉज कमिंग. कहां से आ रहा था? तो फ्रॉम मार्केट, यानी ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मार्केट. यानी से का यूज क्या हो गया? फ्रॉम मार्केट. तो ये तो आपका ट्रांसलेशन हो गया. बिल्कुल आप समझते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे
ट्रांसलेट किया जा सकता है ना, इसके रूल्स भी बाकायदा आपको मालूम है। लेकिन अगर हमें इसे स्पोकन में यूज करना है तो कैसे करेंगे, वो भी हमें क्विक यूज करना है, फास्टली यूज करना है और एक फ्लुएंसी के साथ यूज करना है ना। तो चलिए हम चलते हैं उसे कैसे हमें स्पोकन में करते हैं। तो इसे हमें प्रैक्टिकली समझना है और ऐसे समझना है जैसे कि हम इंग्लिश बिल्कुल बोलना चाहते हैं, राइट। तो आप रेडी हैं तो ऐसे ही आपको करना है। चले अब जैसे आई, ये क्या है, आई के साथ क्या होगा, वॉज। इट्स वेरी सिंपल, आई नो दैट यू नो वेरी वेल। आई वॉज डूइंग वर्क, राइट, आई वॉज डूइंग वर्क। तो अगर इसे 6 में कन्वर्ट करना है, मैं आपको पहले प्रीवियसली जो आपको वीडियो में बनाया हूँ पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, आप पीछे जाकर वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं जो हमारे पिछले वीडियो में बना हुआ है, तो उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 सेकंड आपको रिकैप देना चाहूंगा कि कैसे हम इसे 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आई वॉज डूइंग वर्क, आई वॉज डूइंग वर्क, I wasn't doing work, was I doing work, was I not doing work, how was I doing work, how was I not doing work, right। तो कितना तेजी से बोल रहे हैं, ये ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। उसमें क्या है, we के साथ क्या हो सकता है, we were, तो we were doing work, we were doing work, we weren't doing work, were we doing work, were we not doing work, how were we doing work, how were we not doing work। सो हमें इस तरह से थोड़ा फ्लुएंसी लाना है और थोड़ा हमें रिदम भी पकड़ना है कि कैसे हम बोल सकते हैं तेजी से, है ना, और वो भी कॉन्सेंट्रेट होकर के, राइट। यू के साथ क्या होगा, वर हुआ, तो यू वर प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि हम दो वर्ब दे रखे हैं, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब का V4 दे रखा हूँ, क्या ये V4 है, और यहाँ 2 ऑब्जेक्ट दे रखा हूँ, राइट। तो इस तरह से हमें यूज करना है इसे। यू हो गया तो यू के साथ क्या होगा, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, तो यू वर प्लेइंग क्रिकेट, यू weren't प्लेइंग क्रिकेट, वर यू प्लेइंग क्रिकेट, वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हाउ वर यू प्लेइंग क्रिकेट, हाउ वर यू नॉट प्लेइंग, या वे वर यू प्लेइंग क्रिकेट, वे वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इससे अप्रोप्रिएट, जहां पर अप्रोप्रिएट लगे, आपको लगे कि हाँ ये सुटेबल वर्ड है, तो आप इसे यूज कीजिए, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, ही क्या, तो ही के साथ क्या हो सकता है, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, he was playing cricket, he wasn't playing cricket, was he playing cricket, was he not playing cricket, how was he playing cricket, how was he not playing cricket, where was he playing cricket, where was he not playing cricket। तो इस तरह से हमें सब पर प्रैक्टिस करना है और बारी बारी से प्रैक्टिस करना है, और कम से कम इसमें आप 20 मिनट्स 20 to 30 मिनट्स पर टाइम दीजिए, बिल्कुल आपका जो स्पोकन है ना बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ऐसी कोई नहीं है कि आपका जो आप जैसे ही आप में हेजिटेशन फील करते हो, आप बोलते हो तो आपकी जो आवाज है रुक जाती है, लड़खड़ा जाते हो आप बोलते समय, है ना, तो ये सब रिमूव हो जाएगा। जैसे अब यहाँ ही हो गया, शी हो गया, तो शी वॉज डूइंग वर्क या शी इज डूइंग हर वर्क, शी वॉज डूइंग हर वर्क, हर भी आ सकता है। तो सिंपल पहले लेके चलते हैं, बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं क्रिएट करेंगे, पहले सिंपल सेंटेंस क्रिएट करेंगे। तो शी वॉज डूइंग वर्क, शी वॉज नॉट डूइंग वर्क, वॉज शी डूइंग वर्क, वॉज शी नॉट डूइंग वर्क, हाउ वॉज शी डूइंग वर्क, हाउ वॉज शी नॉट डूइंग वर्क, राइट। तो हम इस तरह से कितने एक बार में अगर एक साथ बोलना शुरू करें तो लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो इतने हमारे पास होंगे क्या सेंटेंस, यानी 1 पर 6, तो इस तरह से काफी समय सेंटेंस हो जाएगा एट ए टाइम। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना, राइट। जैसे ईट है तो इट वॉज वर्किंग, इट वॉज डूइंग वर्क, it wasn't doing work, was it doing work, was it not doing work, how was it doing work, how is it not doing work, right। it has completed these, so these were is a word we'll use for these, so these were doing work, something like that. You can also work on that, those were playing cricket। So I hope that you got a new tricks, so obviously you learn from these new tricks, and if you are new on this channel please subscribe and also like and share this video।